22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। अभी मैं बेगूसराय में हूँ। बेगूसराय का ये मटिहानी इलाका है और मटिहानी इलाके में मैं आपको दिखा रहा हूँ कन्हैया कुमार का दफ्तर है, चुनावी दफ्तर। यानी कन्हैया कुमार जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं। आप देखिए ये दफ्तर का नज़ारा। यहाँ पर एक पोस्टर बैनर लगा हुआ है, कन्हैया कुमार यानी एक नौजवान है प्रत्याशी और हंसुआ वाली उसका चुनाव चिन्ह है। और दफ्तर में देखिए, दफ्तर में कैसे लोग हैं उसको देखकर कन्हैया कुमार की राजनीति को भी आप समझ पाएंगे और बेगूसराय का मन मिजाज भी समझने में सहूलियत होगी। देखिए सारे बुजुर्ग लोग हैं गांव के, इलाके के, और कन्हैया के लिए रणनीति बना रहे हैं। जो भी कन्हैया को खोजने आ रहा है, मीडिया वाला हो या कोई भी, उसको रास्ता दिखा रहे हैं। और सारा कामकाज इन्होंने संभाल लिया। देखिए रजिस्टर से लेकर सारा क्या कर रहे। रजिस्टर में बाबा क्या करते रहते हैं? ये उपस्थिति लेते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं कहाँ जाना है तो बताते हैं। हाँ। इस उम्र में ये सब चुनाव का मजा आता है? बड़ी मजा आता है। हाँ। कितना दिन बाद ऐसा मजा आया है? मजा तो सब 97 से ले रहे हैं। 97 से ले रहे हैं? हाँ। 97 के पहले ही तो आपका गढ़ था ये वामपंथ का, उसके बाद तो कमजोर होना शुरू हुआ। नहीं, फिर उसी समय। अच्छा। और उस समय जुल्म होता था, उस जुल्म में लड़ते थे। हाँ। लेकिन अब तो जुल्म वैसा होता नहीं है। अभी वो अभी भी है, लेकिन नेता बहुत दिन बाद मिला है ना। हाँ वो तो नौजवान। हाँ ये नया है। तो इसके मिलने के बाद कैसा ऊर्जा होगा? पुरानी शक्ति डबल हो गया है। हाँ पुरानी शक्ति डबल हो गया। कितना उम्र है आपका? 82 साल की उम्र में पूरा चुनाव का काम संभाल रहे हैं। आप बताइए जी। हम महेंद्रपुर से हैं और 1967 से कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। और कन्हैया कहते ये आंदोलन है, कन्हैया नहीं है, ये देश के बदलाव का आंदोलन है। कन्हैया माने देश का लोग, गरीब लोग नहीं लड़ना चाहता था, ये गरीब का बेटा साहस किया और एक तीसरे ढंग का मुहिम चला रहा है राज्य और देश में। लेकिन लोग डरा रहे हैं उसको, वामपंथ का डर दिखा रहे हैं कि पहले जैसा ही वामपंथी पूरा जम जाएंगे। कन्हैया बात करता है गरीबी का, भूखमरिया का, कन्हैया बात स्वास्थ्य का कर रहा है, कन्हैया बात कर रहा है बराबरी का। ये अंतर्विरोध जो देश में है, लोग बेरोजगार हैं, एक जगह 2 करोड़ कार एक आदमी को है। लेकिन सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा कन्हैया? पूरा सपोर्ट जीत गया। वो भारत में जीतेगा सबसे बेसी वोट। आप बताइए, आपको लग रहा है कन्हैया कुमार जीतेगा? जी हाँ, लगता है, हमको तो पूर्ण विश्वास है। अभी लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी मुझे लग रहा है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत। हम अंदाज लगता है कि इस सब इनका लड़ाई सिर्फ गरीबी अमीरी है। कन्हैया कुमार जो आए हुए हैं यह हमारे भारत के कम्युनिस्ट पार्टी न है, नौजुवक नौजवान संघ को एक दिशा देने आ रहे हैं। चलिए, का कन्हैया कुमार से उम्मीद है? हाँ, पूरा बहुमत से जीतेगा कन्हैया। काहे उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। हम लोग एकत्र हैं, वही बेगूसराय का इज्जत बचाएगा। नहीं कहा, सब डरा रहे हैं उसके विरोधी कि ये कन्हैया कुमार आएगा तो फिर वामपंथी उत्पात मचाएंगे, लाल झंडा गाड़ेंगे। नहीं, शांति बड़ा बना के रखेगा। हाँ। लाल झंडा नहीं गाड़ेगा? हाँ, गाड़ेंगे। चलिए बाबा, आप चाय बना रहे हैं? जी, चाय बना। सीपीआई से कब से जुड़े हैं? करीब 30 साल से। 30 साल से जुड़े हुए हैं? 30 साल। क्या मिला पार्टी से आपको? पार्टी से कुछ मिला, अपना अति खातिर लड़ रहे हैं। समर्थन खातिर लड़ रहे, कन्हैया खातिर। क्या लड़ाई लड़ रहे? मतलब कितना दिन बाद फिर एक्टिव हुए हैं? एक्टिव हुआ है, कम से कम बहुत MLA MP देखे हैं, मगर ऐसा नौजुवक नहीं देखे हैं। तो कितना दिन बाद आप फिर से एक्टिव हो गए हैं? एक्टिव है अभी ना आप एक्टिव हो गए हैं? हाँ। बीच में तो बैठ गए थे ना, बैठे न। लड़ाई जारी है। चाय बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? किसको चाय पिलाएं? जनता का। जनता का चाय? हाँ, जनता को पिला। चाय और दूध और चाय पत्ती का पैसा कहाँ से जुगाड़ करते हैं? भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं। मिलता है भीख? जी। तो लाख कि कन्हैया कुमार चंदा के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं।
वैसे आज में देश में शायद ही कोई पार्टी होगी, कोई नेता होगा जो जनता के चंदे से चुनाव लड़ता है। सबके पीछे कोई ना कोई कारपोरेट कंपनी, बड़ी कंपनी खड़ी होती है, लेकिन कन्हैया कुमार चंदा से चुनाव लड़ रहे हैं और चंदा भी भरपूर मिला है। जी हाँ, उन्हें रोकना पड़ा है कि अब मेरा काम हो जाएगा। तो करोड़ों रुपया चंदा कन्हैया कुमार के खाते में आ चुके हैं। किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 5 लाख रुपया भी दिया, लेकिन कन्हैया के दफ्तर का खर्चा कुछ खास नहीं है, क्योंकि लोग अपने जेब से खर्च करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पिलाते हैं, और जरूरत पड़ी, कमी हुई, चाय पत्ती नहीं है तो भिक्षाटन भी कर लेंगे, कहीं जाकर मांग भी लेंगे, क्योंकि भिक्षाटन तो हमारी संस्कृति का एक बड़ा सा भाग है। अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो भिक्षाटन खराब तो होता नहीं है, क्योंकि सारे साधु महात्मा और सन्यासी तो भिक्षाटन से ही जीवन यापन करते हैं। तो सीपीआई के पास पैसा नहीं है, जन समर्थन है, और जन समर्थन हो तो फिर किस चीज़ की कमी रहती है। तो बहुत दिनों बाद जो सीपीआई के पुराने कैडर हैं, जो इनएक्टिव हो गए थे बहुत दिनों से, एक बार फिर से बहुत एक्टिव हो गए हैं। उम्मीद की एक नई किरण दिखी है कन्हैया कुमार के रूप में। और देखिए, सारे बुजुर्ग दफ्तर का काम काज संभाल रहे हैं, और प्रत्याशी बिल्कुल नौजवान है, क्रांतिकारी है कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार से ढेर सारी उम्मीदें हैं यहाँ के वामपंथी दलों के समर्थकों को, यहाँ वाम दल से जुड़े लोगों को, सीपीआई से जुड़े लोगों को। और उन्हें उम्मीद है कि कन्हैया नहीं है, कन्हैया क्रांति का दूसरा नाम है। कन्हैया केवल बेगूसराय नहीं जीतेगा, कन्हैया पूरा भारत जीतेगा। और परिवर्तन की लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है, लेकिन उस लड़ाई में कन्हैया कामयाब होगा। देखिए, अब नौजवान लोग भी यहाँ आ गए हैं। तो बुजुर्गों ने पार्टी के दफ्तर का कामकाज संभाल लिया है, अब नौजवान लोग आ गए हैं। क्या हवा है कन्हैया का? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। पूरे देश में आज बेगूसराय का नाम रोशन करने का काम यहाँ का बेटा किया है। पूरे देश ही नहीं, विश्व स्तर पर लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोग लाल सलाम को जयकार लगा रहे हैं। यूपी से आए हैं? यूपी से हैं। यूपी से क्यों यहाँ पहुँच गए? कन्हैया कुमार हम नौजवानों का रहनुमा है। वह मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग यूपी से और पूरे देश से लोग तो पहुँच रहे हैं, बेगूसराय के लोग कहाँ दिख रहे हैं यहाँ? हम लोग तो बेगूसराय में हैं। तो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान तो कोई दिख नहीं रहा है। घूम रहे हैं, जब घूम रहे हैं गांव में, नौजवान कन्हैया के साथ। हाँ जी हाँ, दफ्तर का काम बुजुर्गों ने संभाल रखा है। हाँ, महिला है, मजा जत्था है, सब घूम रहा है। हाँ, एकदम पूरा। जय बोलो कन्हैया लाल की, हाँ, मदन गोपाल की। तो आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, सीपीआई के पुराने कैडर हैं, वो संभाल रहे हैं कन्हैया के दफ्तर की जिम्मेवारी। कन्हैया कहाँ जाएंगे, कहाँ किससे मिलेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका चुनावी मुद्दा होगा, कौन उनका पोलिंग एजेंट होगा, कौन उनके बूथ पर तैनात होगा, ये सारी रणनीति इसी झोपड़ी में बन रही है। तो बुजुर्ग जिसके पास हो, उनका आशीर्वाद हो, तो ताकत तो मिलती ही है, क्योंकि अनुभव तो बहुत बड़ी ताकत होती है। कन्हैया के पीछे, एक नौजवान चेहरे के पीछे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उनकी रणनीति है। अब देखना यह है कि कन्हैया कुमार किस हद तक सफल होता है, क्योंकि चुनाव कठिन है। एक तरफ गिरिराज सिंह हैं, दूसरी तरफ कन्हैया के रास्ते के रोड़े बने हुए हैं महागठबंधन के प्रत्याशी, आरजेडी के नेता तनवीर हसन। तो महागठबंधन का समर्थन अगर मिलता तो कन्हैया की लड़ाई और आसान हो जाती। अब सीपीआई के नेता फिर से आग्रह कर रहे हैं कि महागठबंधन समर्थन करे कन्हैया का। आपको उम्मीद है कि महागठबंधन को समर्थन मिलेगा कन्हैया को? मिलना तो चाहिए, लोग प्रयास में हैं, घूम रहे हैं। आरजेडी ने कितनी गलती की है कन्हैया को समर्थन नहीं देके? बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो लोग संभले हुए रहते तो लोग सोए हुए में जीत जाते। तो घूमना। आरजेडी को, लालू को क्या सलाह दीजिएगा? कन्हैया को बैठा दे। आप बताइए। तनवीर को बैठाइए, कन्हैया को जिताइए। कन्हैया बिहार का दीपक है, संध्या हो चला है, यहाँ बूढ़ा लोग हो गया है, नौजवान दीपक जलाएगा, इसी आशा से हम देख रहे हैं। तो देखिए, सीपीआई बूढ़ी हो चुकी है, सीपीआई के लोग बूढ़े हो चुके हैं, एक नौजवान जुड़ा है,
तो बूढ़ों में भी जोश आ गया है। और संध्या का दीपक कन्हैया है। तो जो सीपीआई के पुराने कैडर हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो थक चुके थे, जो हार चुके थे, फिर से लड़ाई की उम्मीद जगी है, क्योंकि उनके पास कन्हैया कुमार है। चलिए कन्हैया कुमार के जायजा लेंगे, उसके साथ भी जाएंगे। अगर कन्हैया कुमार का ये दफ्तर और उनके समर्थकों के दावे में दम दिखे तो आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।